नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। आज हम एक ऐसे स्टॉक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ स्मॉल कैप कंपनी है बल्कि इसका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ा हुआ है। हम यहां पर बात कर रहे हैं गुजरात बेस्ड कंपनी वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी की। इस वीडियो में हम इस स्टॉक का पूरा विश्लेषण करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी भी ऑक्ट्रा ग्रीन टेक की तरह ही भविष्य का मल्टी बैगर बन सकता है, क्योंकि एक वक्त था जब ऑक्ट्रा ग्रीन टेक 60 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रहा था और आज ये 1600 के ऊपर निकल चुका है। साथ ही इस कंपनी के Q3 के नंबर्स आए हैं, इसके जरिए ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि रिजल्ट्स क्या आगे की दिशा किस तरीके से तय कर सकते हैं। साथ ही कंपनी के लिए ईवी स्पेस में बाजार में किस तरीके की चुनौतियां हैं, तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे और तमाम सवालों के आपको जवाब देंगे। लेकिन हर बार की तरह आपको करना क्या है, सिर्फ करना इतना है कि हमारा चैनल जो है बिजनेस टुडे बाजार, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो सबसे पहले आपको इस कंपनी के बारे में बता देते हैं ताकि आपको एक पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी गुजरात की कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत 1982 में हुई थी, जबकि साल 2015 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। वार्ड विजार्ड इनोवेशन ने पहली इलेक्ट्रिक बाइक 2016 में लॉन्च की। बेहद कम टाइम में कंपनी जो थी वो माइक्रो कैप से स्मॉल कैप बनकर उभरी। कंपनी की ओर से दावा किया गया कि ये बीएससी की पहली ऐसी लिस्टेड कंपनी है जो कि पूरे तरीके से ईवी से लेकर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी ईवी स्पेस में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तो मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ ही जो अप्लायंसेस है उसमें भी ये पूरी तरीके से कंपनी है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में कंपनी का फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है वो जॉय ई बाइक है। वहीं वियोन इनोवेशन के जरिए कंपनी एनर्जी सेविंग और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे कि प्योरीफायर से लेकर स्मार्ट टीवी भी डेवलप करती है। कंपनी भारत समेत युगांडा और नेपाल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी ने हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें एडिशन में इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार की कंपनी वार्ड विजार्ड इनोवेशन ने जो जॉय बाइक है और साथ ही इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 6 कॉन्सेप्ट व्हीकल पेश किए हैं, जो कि आयरिक नाम से जॉय इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में एंट्री करने जा रही हैं। कंपनी ने 2 हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर और साथ ही 4 इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल कॉन्सेप्ट मॉडल को पेश किया है। इनमें गोल्फ कार्ट, गार्बेज व्हीकल, ई कार्ड और ई लोडर व्हीकल शामिल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल के तमाम जो हैं, चाहे आप गोल्फ कार्ट ले लीजिए, चाहे वो ई बाइक ले लीजिए, या गार्बेज व्हीकल ले लीजिए, सब ई कार्ट ले लीजिए, ई लोडर ले लीजिए, तमाम ऐसी चीज़ें जो कि कंपनी जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक से जुड़ी जो भी प्रोडक्ट्स है वो बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। यहाँ तक कि वार्ड विजार्ड ने ग्लोबल वाइब्रेंट समिट में नेक्स्ट जनरेशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन किया है। कंपनी के ने जो प्रोटोटाइप फ्यूल सेल स्कूटर भी यहाँ पर दिखाया है। प्रोटोटाइप फ्यूल सेल जो है आने वाली माना जा रहा है कि बहुत ही आने वाले टाइम में बहुत ही यूजफुल हो सकता है और क्लीन और एफिशिएंट मोबिलिटी की तरफ से अपने बढ़ते कदमों के बारे में साफ तौर पे यहाँ पे इशारा किया है। अब ये तो पिक्चर मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी इस कंपनी के बारे में। अब इसकी सेल्स, इसके Q3 के नंबर हम लोग चर्चा करते हैं और साथ ही मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है स्टॉक के ऊपर, हम वो भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सेल्स की बात करते हैं, फिर Q3 के नंबर्स की बात करेंगे। कंपनी के दिसंबर में करीब 3,500 यूनिट्स कंपनी ने बिक्री करी है और ये नवंबर के मुकाबले 38% ज़्यादा है। अब बात करते हैं रिजल्ट्स की, तो सबसे पहले आते हैं टोटल इनकम पर। दिसंबर 2022 में ये करीब 69 करोड़ था, जो कि अब दिसंबर 2023 यानी कि इस वित्त वर्ष के तीसरे क्वार्टर में 106 करोड़ हो गए, यानी 69 करोड़ से बढ़कर 106 करोड़ हो गए हैं यहाँ पर। वहीं अब आते हैं खर्चों की बात करें तो पिछले साल तीसरी तिमाही में ये जो खर्चे थे वो 65 करोड़ थे, लेकिन अब ये बढ़कर 98 करोड़ हो गए हैं। यानी कि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब सेल्स बढ़ेगी तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी और ऐसे में कंपनी के खर्चे भी यहाँ पे बढ़ेंगे। प्रॉफिट को देखें तो 3.5 करोड़ से बढ़कर ये करीब 5.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया, उससे पार निकल गया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर को देखें बैक टू बैक, तो अर्निंग पर शेयर में बढ़ोतरी हुई है। FY23 Q1 में देखें तो 0.07 था, Q2 में देखें तो 0.09 और Q3 में ये बढ़कर 0.22 हो गया है। पिछले 5 सालों में ये स्टॉक करीब 1000% का रिटर्न दे चुका है। वहीं 6 महीने में निवेशक का पैसा यहाँ पर डबल कर चुका है। अब समझते हैं कि इस स्टॉक को लेकर मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी का क्या कहना है। फिर इस स्टॉक के दूसरे जरूरी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सिक्के के दूसरे पहलुओं के बारे में भी जानना उतना ही जरूरी होता है। सुनिए। देखा, अगर ये कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक जो डोमेस्टिक जो अपने स्कूटर्स हो गए या ऑटो रिक्शा हो गया, ये बनाती है कंपनी। वन ऑफ द, ये कह सकते हैं कि ईवी की पहली कंपनी है जो लिस्टेड है, जो कि केवल ईवी बनाती है। दो चीजें, एक तो ये है कि कंपनी 2015 में स्टार्ट हुई है, लिस्ट हुई है यहाँ पे बीएससी में, और मुझे लग रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है
वो जो सबसे बड़ा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, ये जो बैटरी स्वैपिंग, मतलब आप अगर बैटरी आप चेंज कर सकते हो एक बैटरी के बदले में दूसरी बैटरी, वो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत यूनिक है, वो अभी तक किसी कंपनी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े से अभी जो पी रेशियो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट मुझे नहीं लगता कि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। थोड़ा सा वैल्यू एडिशन इसमें जो है, अगर कोई बड़े एफ आई आईज वगैरह अगर आते हैं तो हो सकता है। मुझे लगता है कंपनी बहुत स्ट्रांग है, चार्ट पे बहुत अच्छा है, क्वार्टरली जो रिजल्ट दिया है अच्छा दिया है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ ड्यू टू सम इनके जो डेट्स और जो इनके अभी जो लायबिलिटी थी इंटरेस्ट पेमेंट को लेकर के, और जो इन्होंने अभी एक्सपांशन किया है, नए नए प्लांट्स ओपन कर रहे हैं, नए नए मतलब रिटेल स्टोर ओपन कर रहे हैं, मुझे लगता है उसकी वजह से था, जो कि मुझे लग रहा है दबाव देखने को मिला था। ये जो इनका जो बिजनेस मॉडल है मुझे लग रहा है वो बहुत बढ़िया है, और वो इस कंपनी को मल्टी बैगर डेफिनेटली बनाएगी आने वाले समय में। मुझे लग रहा है अभी फिलहाल इमीडिएटली जो मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी स्टॉक में जो प्रॉफिट बुकिंग आई है ऊपरी स्तरों से, मतलब 82, 87, 88 के आसपास जाके 82 आया है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत जल्दी 100 का लेवल क्रॉस करेगा, और 100 के लेवल क्रॉस करने के बाद 120, 130 दिखेंगे। अगर कोई लंबी अवधि का अगर अगर कोई इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकता है तो इसको डेफिनेटली होल्ड कीजिए, बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो राघवेंद्र जी का साफ तौर पे कहना है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बैगर साबित हो सकता है। यहाँ पर हमारी तरफ से कोई राय नहीं दी जा रही, मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह जी की राय थी जो हमने आपके सामने रखी। अब इसके पी की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए पी जो है इसका प्राइस टू जो है माफ़ कीजिएगा 208 रुपये, पहले ये 232 था लेकिन अब ये घटकर 208 हो गया। जिस तरह से मार्केट कंपनी के मार्केट कैप में लगा, अब इसके मार्केट कैप की बात की जाए तो करीब 2065 करोड़ रुपए है, लेकिन यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट को देखें तो ये सिंगल डिजिट में है, यानी 5-5.5 करोड़ रुपए, यानी कि मार्केट कैप इतना बड़ा है उस हिसाब से जो कंपनी के प्रॉफिट है वो काफ़ी कम दिखते हैं। वहीं पी की बात करें तो पी जो है वो यहाँ पर 208 रुपये है, हालांकि ये पहले ज़्यादा था लेकिन अब जो रिजल्ट्स आए उसके बाद ये कम हो गया है। वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात की जाए तो करीब 17.5% है। ये अच्छी बात है कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अच्छी है, लेकिन एफआईआईज की हिस्सेदारी देखें तो यहाँ पर एकदम जीरो है। कंपनी का मुकाबला जो है, अगला जो है चुनौती आइशर मोटर्स क्या हो गया, टीवीएस मोटर्स हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, तमाम ऐसी दिग्गज कंपनियों से है जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर स्पेस में अपनी पहले से पैठ जमा चुके हैं। यानी जो बेसिकली तीन बड़े कंसर्न है यहाँ पर साफ तौर पर जो आपके सामने हम लोग रखना चाहते हैं। देखिए पहले तो ये साफ चीज़ की पी ज़्यादा है, दूसरी चीज़ जो है कंपनी का जिस तरीके से मार्केट वैल्यू है करीब 2000 करोड़, उसके हिसाब से कंपनी की जो रिजल्ट्स है प्रॉफिट है वो सिंगल डिजिट में है। उसके बाद बात की जाए तो कंपनी के प्रोमोटर्स में अच्छी खासी हिस्सेदारी है, लेकिन साथ ही जो एफआईआईज की हिस्सेदारी है वो जीरो है, कुछ नहीं है उस इसके हिसाब से देखा जाए। वहीं साथ में कंपनी का जो मुकाबला एशियन मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने है, और जो अच्छा खासा मार्केट शेयर जो है पहले से ही कैप्चर कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि जो क्वार्टर 3 के नंबर्स हैं वो तो बेहतर हैं, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे है कि कंपनी जो है नेक्स्ट जनरेशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल और इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, फोकस कर रही है। ईवी स्पेस में तो कंपनी पहले से ही है और लगातार चीज़ें उस पर एनहेंस कर रही है। कंपनी प्रोटोटाइप फ्यूल सेल स्कूटर भी कंपनी ने दिखाया और बोला है कि आने वाले दिनों में हम इसको जल्द ही जल्द लॉन्च करेंगे। क्लीन और एफिशिएंट मोबिलिटी की तरफ कंपनी अपने कदमों को बढ़ा रही है। ना सिर्फ ईवी की बात की जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात और भी जो टेक्नोलॉजीज है उसके ऊपर कंपनी का फोकस है। तो ये ओवरऑल विश्लेषण था। कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।